चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे नभः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जिनका क्रम हो करवा रहा। अपना फोन म्यूट हो गया। हाँ बोलिए। हाँ मैं तेरे शुरू से ही लूं या नहीं, अपने विषय पे आ जाऊं? नहीं, बस कल का जो विषय हुआ उसका थोड़ा सा कुंती जी की स्तुति वाला थोड़ा कर दें, उसके बाद कर दें आरंभ। तो कल 43वां श्लोक हो गया था। ये उत्तम प्रकरण का ये 8वां अध्याय चल रहा है। इस 8वें अध्याय में कुंती जी की स्तुति पूर्ण हुई। कुंती जी ने जो स्तुति की थी, उन्हें भगवान की स्वरूप, गुण, लीला आदि, जन्म के लक्षण, कारण का निर्णय, फल, देन, और आखिरी में उन्होंने जो विनती की 41वें श्लोक में कि प्रभु मेरी सदा आपसे अखंड प्रीति बनी रहे। माने भाई बुआ भतीजे के संबंध से नहीं, मूल में मैं आपकी आत्मा हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, इस भाव से सदा मेरा संबंध बना रहे। इसके बाद सूत जी ने, जो कुंती जी ने स्तुति की, उसका विवेचन किया कि कुंती जी ने जो स्तुति की उसमें भगवान उस स्तुति को सुनकर केवल मुस्कुराकर रह गए और कुंती को मोहित किया अंदर से। तुरंत उनको कोई फल प्रदान या तो नहीं दिया जिससे वो संतुष्ट हों, उल्टा उनके अंदर मोह पैदा किया। यहाँ तक यह अपनी 43वां श्लोक हो गया था। अब 44वें श्लोक का आवासार्थ। भगवान ने भीतर मोह पैदा कर अंतर कार्य किया, यह कहकर बाहर का कार्य क्या किया सो कहते हैं। ताम बाणम इत्तुपा मंत्र्य प्रविश्य गज साहेवयम स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेमणा राज्ञा निवारिता। श्लोकार्थ। कुंती जी ने त्वयि में अनन्य से जो प्रार्थना की वह सिद्ध होगी। माने जो 41वें श्लोक में कुंती जी ने जो कहा था कि हे मधुपते, जैसे गंगा अपने प्रवाह का संबंध समुद्र में अविच्छिन्न रूप से कराती रहती है, वैसे अन्य ओर न जाने वाली मेरी बुद्धि साक्षात परमात्मा रूप आपसे अविच्छिन्न प्रेम रूप से प्रेम करती रहे तो वह सिद्ध होगी, ऐसा भगवान ने कहा। और रथ के स्थान से पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश किया और कुंती, सुभद्रा प्रमुख स्त्रियों से पूछकर द्वारका की ओर जाने वाले भगवान को युधिष्ठिर ने कुछ काल यही बता दिए, ऐसा प्रेम पूर्वक कहकर जाने से रोका। आपकी आवाज थोड़ी टूट कर आ रही है, जरा नेटवर्क अच्छा आता हो वहाँ पे आवाज। हाँ जी।
अगर वाईफाई का उपयोग करते हो तो घर के दूसरे लोगों से कहें कि वो अपने अपने साधनों को बंद कर दें अभी। ये अब आ रही है आवाज सही? हाँ अभी तो आई। हाँ, ये थोड़ा मैं अंदर बैठा था, बाहर आ गया। तो यहाँ कुंती जी ने जो भगवान से प्रार्थना की वह सिद्ध होगी, ऐसा भगवान ने कहा। यहाँ पे पर सुबोधनी जी में श्लोक में ताम पद से कुंती अथवा उसकी प्रार्थना ली गई। यानी श्लोक में जो ताम पद आया है, ताम बालम, अर्थात भगवान ने कुंती से कहा कि ठीक है, अथवा प्रार्थना ठीक है, ऐसा कहा जो तू करती है अथवा कहती है वह मुझे भी सम्मत है। मैंने भगवान कुंती ने जो प्रार्थना की थी तो उसमें ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तू जो कहती है वह मुझे भी सम्मत है, मैंने तू जो कह रही है वो मुझे स्वीकार ही है। मैं मतलब ऐसा समझाऊं, मुझे अपूर्व कुछ नहीं करना है। इस प्रकार कहकर पहले जाने में कुंती के रुकावट करने से भगवान ने समझा कि शकुन ठीक नहीं है, अतः पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश किया। ठाकुर जी जो द्वारका के लिए पधार रहे थे तो कुंती के रोकने पर अथवा इसमें ये आया शकुन ठीक नहीं है। तो भगवान ने समझा कि शकुन ठीक नहीं है। ये बात मेरे बेटी नहीं कि भगवान ऐसे कैसे सोच सकते हैं, या माने प्रसंग चलते हुए ठीक है, कोई बात नहीं, शकुन ठीक नहीं हुआ। अतः पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश किया। अब जब द्वारका जाने लगे तो बाकी स्त्रियों से तथा औरों से अनुमति प्राप्त कर द्वारका पधारने वाले भगवान को भगवान की इच्छा से लौकिक प्रेम के उद्गत होने से भगवान के मातम को भूलकर संबंध के स्नेह से युधिष्ठिर ने जाने से रोका। अतः पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश किया, मैंने ठाकुर जी पुनः हस्तिनापुर में पधारे। अब जब द्वारका जाने लगे तो बाकी स्त्रियों से, तो ये समझ में नहीं आई ये कि बाकी स्त्रियों से द्वारका तो पधारे ही नहीं, और तथा औरों से अनुमति प्राप्त कर द्वारका पधारने वाले भगवान को भगवान की इच्छा से, माने उसमें भगवान की भी इच्छा हो रही है कि मैं फिलहाल द्वारका नहीं जाऊं, लौकिक प्रेम के उद्गत होने से, क्योंकि वहां पे जो भी सभी उपस्थित थे उनके प्रेम को देखते हुए भगवान के मातम को भूलकर संबंध के स्नेह से युधिष्ठिर ने जाने से रोका। माने भगवान पधार रहे थे तो युधिष्ठिर जी ने भी उन्हें जाने से रोका। ये 44वां श्लोक यहाँ पूरा हुआ है। इसमें क्या समस्या आई? ये इसमें ये आया कि भगवान अब जब द्वारका जाने लगी तो बाकी स्त्रियों से, तो माने बाकी स्त्रियों से यहाँ हस्तिनापुर की स्त्रियां लू क्या? क्योंकि भगवान ने जब ऐसे जाना कि टोक दिया है जाते समय कुंती ने, तो लोकाचार ऐसा होता है कि कोई टोक दे तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं फिर जाते हैं। तो उसी लोकाचार का अनुसरण करते हुए अपशकुन मानकर भगवान रथ पे जो आरूढ़ होने जा रहे थे वो फिर से नगर में पधारे और हस्तिनापुर में वहां की स्त्रियां और जो अन्य भी लोगों थे उनसे अनुमति प्राप्त की। हाँ ठीक है जी, वो तो अपने जैसा ही सिस्टम है उधर भी। हाँ जी धन्यवाद। जी आभास में जो आया ना, भगवान ने भीतर मोह पैदा कर आंतर कार्य किया और यह कहकर बाहर का कार्य क्या किया सो करते कहते हैं। मतलब बाहर का तो प्रभु वापिस पधार गए और अंदर का कार्य में जो मुस्कुराए उसको अंतर कार्य कहेंगे। मोह, जो मोह पैदा किया हुआ। अच्छा हाँ हाँ प्रणाम।
अरे आगे। हाँ जी। अब 45वें श्लोक का आभासार। यह भगवान की अद्भुत लीला है कि जुआ आदि व्यसन से मुक्त हुए युधिष्ठिर को शोक रूप बंधन करा रहे हैं और बद्ध का मोक्ष कर रहे हैं। मुक्त हुए युधिष्ठिर का 7 श्लोकों से मोह का निरूपण कर रहे हैं। धूत, जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, पाप से कमाई हुई संपत्ति, चोरी, पर स्त्री सेवन, ये 7 व्यसन हैं। इसलिए 7 श्लोकों से युधिष्ठिर का मोह कहते हैं। जब ही उत्तम अथवा अधम कार्य अपने लिए करता है तभी उसे मोह होता है। अरे यहाँ पर 7 श्लोकों से जो युधिष्ठिर हैं उनको ठाकुर जी मोह करा रहे हैं, शोक रूप बंधन करा रहे हैं और बद्ध का मोक्ष कर रहे हैं। ये बद्ध का मोक्ष समझ में नहीं आया। हाँ, यानी जो भगवान से बंधा वो मुक्त हुआ और जो भगवान से मुक्त हुआ वो बंध गया, ऐसा जो महाप्रभु निरोध लक्षण ग्रंथ में आज्ञा करते हैं। हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागरे, ये निरुद्धास्तैवात्र मोद मायांत्य हर्निशम। तो दूसरा यहाँ एक अशुद्धि वो सुधार लेना, अधम अधर्म। जब ही उत्तम अथवा अधर्म नहीं पर अधम कार्य अपने लिए करता है तभी उससे मोह होता है। रेप हटा देना है सिर्फ, बाकी ठीक है। ठीक है जी। कृष्ण के लिए करने पर ज्ञान होता है, मोह नहीं होता, ये निश्चय है। ठाकुर जी के लिए जो कार्य करता है तो उसके लिए ज्ञान होता है। सेवा आदि में या भक्ति आदि करने पर भगवत स्वरूप के का ज्ञान होता है, ये निश्चय है। युधिष्ठिर के लिए कहा है कि यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञाति द्रोह जिहास्या, अर्थात जाति ज्ञाति द्रोह मिटाने की इच्छा से वह अश्वमेध यज्ञ करना चाहता था। यहाँ युधिष्ठिर का अपना प्रयोजन बताया गया है, इसलिए उसे मोह हुआ। तो यहाँ पर आभासात में ये बात कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, ये श्लोक ये 12वें अध्याय का 32वां श्लोक है। यहाँ ये युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया है तो उसमें, तो यहाँ उसकी बात बता रहे हैं कि उसको जो मोह होने का कारण है कि उसमें उसके हृदय में यज्ञ करने की जिज्ञासा हुई है। अब ये 43वां श्लोक। व्यासाधैरीश्वरे हाग्ये कृष्णे नाद भूत कर्मणा प्रबोधितो पीतिहासे नाबुध्यत सुचार्पिता। श्लोकार्थ। ईश्वर की चेष्टा न जानने वाले व्यास आदि ने तथा अद्भुत कर्म कृष्ण ने इतिहास के द्वारा युधिष्ठिर को समझाया तो भी वह नहीं समझा, प्रत्युत अधिक शोकग्रस्त हुआ। व्याख्या। शंका करते हैं कि अधिकारी का मोह प्रमाण से निर्गत हो सकता है। अब यहाँ स्टार्ट में शंका हो रही है कि भाई जो अधिकारी है उसके सामने प्रमाण पेश कर दिया जाए तो उसकी शंका दूर हो जाती है। युधिष्ठिर अधिकारी है, यदि अधिकारी न होता तो आगे भी ज्ञान न होता। ये भी नहीं कह सकते कि युधिष्ठिर अधिकारी नहीं था, वो तो अधिकारी था। अगर अधिकारी नहीं था तो फिर उसे आगे भी ज्ञान नहीं होना था। प्रमाण वेद हैं, वक्ता व्यास नारद आदि हैं, उनके समझाने पर भी युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं हुआ। माने व्यास जी नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया लेकिन फिर भी उनका मोह शांत नहीं हुआ।
भगवान की इच्छा थी कि भीष्म जी के मुख से ही इसे समझाना है, इसलिए व्यास नारद आदि के समझाने पर भी वह न समझा। ये पूर्व में ही भगवान ये निश्चय कर चुके थे कि युधिष्ठिर को भीष्म जी के मुख से ज्ञान करवाना है, इसलिए भले व्यास जी नारद जी ने समझाया, स्वयं भगवान ने भी समझाया, तो भी युधिष्ठिर के समझ में उनका मोह नष्ट नहीं हुआ। यदि कहे कि व्यास नारद आदि यह जानते थे कि भीष्म जी से ही यह समझेगा, ऐसी भगवत इच्छा है, तो स्वयं उनने समझाने का प्रयत्न क्यों किया? अब मान के चलो उनको ये मालूम था कि ये भीष्म जी से ही समझेगा, तो फिर उन्होंने समझाने का प्रयत्न क्यों किया? तो इस आशंका का उत्तर देते हैं कि योग से उत्पन्न होने वाले धर्म से अथवा ज्ञान शक्ति से भगवत इच्छा का ज्ञान नहीं हो सकता है। माने योग से उत्पन्न होने वाले धर्म अथवा ज्ञान से ठाकुर जी की इच्छा जानने में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए व्यास नारद आदि को भगवत इच्छा का ज्ञान नहीं हुआ। माने ठाकुर जी क्या करना चाहते हैं, ये ज्ञान व्यास जी और नारद जी को नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसको समझाया। भगवान की इच्छा को जानने के लिए जब ही चित्त भगवत परायण होता है, तो लौकिक विषयों का स्मरण होने से विषयक भगवान की इच्छा है यह जिज्ञासा नहीं रहती। माने भगवान की इच्छा जानने के लिए जब भगवान में चित्त प्रवण होता है, भगवत परायण होता है, तो लौकिक विषयों का तो विस्मरण हो ही जाता है। तो भगवान की इच्छा है ये जिज्ञासा रहती ही नहीं है, क्योंकि वो भगवत परायण होकर भगवान में उसका चित्तवृत्ति लग जाती है। एक तरह से अगर मैं ऐसे समझाऊं कि भगवत स्वरूप में आसक्ति हो जाती है, माने स्वरूप में खो जाता है। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ, शायद कुछ और इसका भाव। अतः सर्वज्ञ ऋषि भी तथा सत्वगुण का व्यवधान रख भगवत अवतार रूप में आए। जो सर्व वहां पर जितने ऋषि थे वे सत्वगुण का व्यवधान रख भगवत अवतार रूप में आए। व्यास आदि भगवान की इच्छा को नहीं जानते। ये बात नहीं आई समझ में। अतः सर्वज्ञ ऋषि भी तथा सत्वगुण का व्यवधान रख भगवत अवतार रूप में आए। ये लाइन बाद में, व्यास आदि भगवान की इच्छा को नहीं जानते, इसी बात को ईश्वरीय आज्ञा से कहा है, मैंने जो श्लोक में आया है। अर्थात वे भगवान की चेष्टा को नहीं जानते, माने भगवान क्या करना चाहते हैं इस बात का वे निर्धारण नहीं कर सकते। युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया, परंतु वे न समझाया। स्वयं भगवान ने भी युधिष्ठिर को समझाया, तो चूंकि भगवान समझा रहे थे तब उसको समझ जाना था, परंतु वे न समझा। इसमें कारण यह था यह कि भगवान अद्भुत कर्म है, माने भगवान अद्भुत कर्म करने वाले हैं। जैसे कौरव पांडव में संधि कराने के लिए गए और सर्वसमर्थ होने से उस कार्य को कर भी सकते थे, परंतु अद्भुत कर्म होने से विग्रह करा करके आए। ठाकुर जी में विपरीत धर्म विराजते, तो ठाकुर जी भले मुख से कुछ भी कहे, भीतर जो उन्होंने मनोरथ किया है कि ये करना है, तो सामने वाले को भी उस चीज का ज्ञान नहीं होने देते। जैसे व्यास नारद आदि भी समझा रहे हैं, तो भी भगवान चूंकि युधिष्ठिर के हृदय में विराजमान है, उसको समझाना ही नहीं है, इसलिए उसको प्रेरित नहीं कर रहे समझने के लिए। मैं शायद ऐसा समझाऊं, जैसे वहाँ कौरव पांडवों के उसमें संधि कराने के लिए गए थे, तो संधि में तो ये नियम है कि ठाकुर जी पहले ही प्रण करके गए थे कि मुझे संधि कराना ही नहीं है, लेकिन वहां पे जो चर्चा आदि हुई तो उसमें उल्टा विग्रह ही और करा दिया, क्योंकि संधि के लिए तो आवश्यक है दोनों पक्ष कुछ कुछ झुकें, लेकिन ठाकुर जी ने वचन ही वहां पर ऐसे बोले, झुकने के बजाय लड़ाई और ज्यादा विग्रह हो गया। किसी प्रकार युधिष्ठिर को समझाने के वाक्य कह रहे हैं, किंतु मोह पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ भी भगवान जो समझा रहे हैं, तो जो वाक्य कह रहे हैं उन वाक्यों से युधिष्ठिर के मन में अज्ञान पैदा हो रहा है, माने ज्ञान नहीं होने दे रहे। अज्ञान माने इस प्रकार के वाक्य बोल रहे हैं जिससे उसका मोह
बढ़े, माने उसको ज्ञान ना हो, यह बात नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छे रूप में समझाया। ऐसी बात नहीं थी कि उसे अच्छी तरह से ना समझाया हो, लेकिन ठाकुर जी की बात चातुरी है, तो समझाते हुए भी नहीं समझा रहे हैं। जैसे गोपियों के प्रसंग में आता है कि वो गोपी पद को वेणुनाथ करके बुलाया और उनसे धर्म के वचन बोले, तो उसमें जो बोल रहे थे कि घर जाओ, इच्छा थी कि न जाएं, मतलब मैं ऐसा समझाऊं। उनका समझना तो दूर रहा, किंतु जैसे जैसे उसे समझाया गया वैसे वैसे उसका शोक बढ़ता गया। मैंने ठाकुर जी के समझाने की टल्लाई कुछ ऐसी थी कि समझने की बजाय उसके शोक जाने की बजाय उसका शोक और बढ़ गया, अर्थात वह समझाने पर अधिक शोक मग्न हुआ। ठाकुर जी ने सबको देखते हुए, सब देख रहे हैं, ठाकुर जी समझा रहे हैं। अब नारद व्यास आदि भी देख रहे हैं, ठाकुर जी समझा रहे हैं। अब ठाकुर जी क्या चाहते हैं ये तो वो भी नहीं समझ पाए, और ठाकुर जी जो चाहते थे वही हुआ। यहाँ पे ये 45वां श्लोक पूरा हुआ है। कुछ हो विचार नहीं? जी जी जी, इसमें ये जो आपासार्थ में जो बात आई कि मुक्त हुए युधिष्ठिर का 7 श्लोकों से मोह का निरूपण कर रहे हैं, और फिर ये धूत मांस मदिरा वेश्या पाप से, यानी कि ये जो 7 श्लोक है उससे युधिष्ठिर का मोह कहते हैं। तो यानी ऐसा समझना कि युधिष्ठिर जो थे वो भी इस तरीके से ये 7 प्रकार के मोह से ग्रस्त थे। वैसे तो उनको तो धर्मराज बोला जा रहा है, तो फिर ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। करें समाधान? जरूर ब्राह्मण जी, कि मेरा भी वही प्रश्न है, क्योंकि आभा साहब ने पहले समझा रहे हैं कि प्रभु अद्भुत कर्मा है, इसलिए उन्होंने जुआ आदि से यानी युधिष्ठिर को मुक्त करके शोकमग्न किया। और जो फिर आगे वही आ रहे हैं कि 7 प्रकार के जो व्यसन है उसके लिए 7 श्लोक है। तो मेरा भी वही प्रश्न था कि यानी ऐसा माने कि युधिष्ठिर जी को ये सब 7 प्रकार के व्यसन थे, क्योंकि उसमें पाप से कमाई हुई संपत्ति, चोरी, ये सब आ रहा है। हाँ, परमानंद जी करें। हाँ जय, मैं इन प्रश्नों को मेरे मन में भी आया। मैंने उन आगे का 7 श्लोक पढ़े भी, लेकिन संगति नहीं बैठ पाई जे। इसमें मैं भी समझना चाहता हूँ कि आगे के श्लोकों से इनकी संगति, चूंकि इसमें कहा है कि 7 श्लोकों से, लेकिन संगति बिठाई मैंने तो संगति नहीं बैठी जी। ये आप ही समाधान करें। ये जो 7 श्लोक का जो विषय है उसको इस व्यसन से मुक्ति या बंधन के साथ कोई लेना देना नहीं है। राजाओं के 7 व्यसन प्रसिद्ध हैं जिनको यहाँ गिनाया गया है, यानी राजपद के साथ ये चीजें जुड़ी हुई आती हैं। तो सबसे पहले तो भगवान ने युधिष्ठिर को इन सब से मुक्त कराया। अब जो भी थे उनमें, भले ही सब नहीं थे, जो कुछ भी थे, तो द्यूतक क्रीड़ा में एक व्यसन तो आया ही था, और सब व्यसन शायद युधिष्ठिर में न भी हों, फिर भी ये तो प्रबल व्यसन था ही। तो सबके सब व्यसन सभी राजाओं में होने ही हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, पर ये पद के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। तो 7 श्लोकों से उसकी संगति केवल संख्या की यहां समझनी है। युधिष्ठिर में इन सब व्यसनों को खोजना और उनका निराकरण उन 7 श्लोकों से किया गया, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। जी 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 जी, 361 के पेज पे बीच में ही उनका भी प्रश्न था कि अतः सर्वज्ञ ऋषि भी तथा सत्व गुण का व्यवधान रख यानी भगवत अवतार रूप में आए, ये समझ में नहीं आएगी जी पंक्ति। हाँ जी, ये मेरा ही प्रश्न है। तो ये व्यास और नारद हैं,
वो भगवान की इच्छा को क्यों नहीं जान पाए, ये यहां पर प्रश्न है। यानी भगवान ये चाहते थे कि व्यास इनका जो मोह का निराकरण है वो भीष्म के द्वारा ही हो, तो व्यास नारद ने क्यों समझाने का प्रयास किया। तो भगवान की इच्छा को नहीं जान पाए, यही तो उसका मतलब हुआ। तो भगवत इच्छा का ज्ञान उनको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि भगवान की इच्छा को जानने के लिए जब चित्त भगवत परायण होता है तो लौकिक विषयों का विस्मरण होने से कि विषय विस्मरण होने, या कुछ पंक्ति गड़बड़ाई है, मूल में देख के कर लेते हैं। इच्छा जिज्ञासायान्तु चित्तस्य भगवत परत्वे विषय विस्मरणात्, विषय का विस्मरण होने से, यहां तक तो ठीक है। निमित्ता भावे जिज्ञासा नश्येत। इसको इस तरह से सुधार लो। तो ये लौकिक विषयों का विस्मरण, ये भी कुछ बाहर से ही विषय आ गया है। पूरे सही इसको सुधारना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। मूल बात ये चल रही है। हाँ, दो एक पंक्ति में थोड़ी यहाँ लड़खड़ा गई है, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, पहले से उसको थोड़ा समझ भी लें कि कई जो ज्ञान होते हैं, जैसे यहाँ योगज धर्म का कहा गया है, तो कुछ सामान्य मनुष्य जो जान पाते हैं, योगी उससे कुछ ज्यादा जान पाते हैं। तो अतीन्द्रिय ज्ञान योगियों को होता है। यानी हमारी इंद्रिय आंखें खुली हैं पर सामने दीवार आ गई, तो दीवार के उस पार क्या हो रहा है वो हम नहीं जान पाते हैं, परंतु योगियों में वो सामर्थ्य होती है कि विषय अतीन्द्रिय हो फिर भी वो उसको जान लेते हैं। इसी तरह हम जैसे अपने मन की बात को जानते हैं, उस तरह से योगी अन्य के मनों की बात भी जान लेते हैं। तो ये सब बातें ऐसी होती हैं कि जो योग बल से वो सामर्थ्य योगियों में आती है। तो इस पर ये कह रहे हैं कि जैसे व्यास नारद आदि हैं, वो तो असाधारण सामर्थ्य उनमें होती है। तो योगज धर्म भी होता है, यानी योग साधने से कुछ विशेष शक्तियां योगी में आ जाती हैं। इसी तरह व्यास तो ज्ञानावतार हैं, इसी तरह नारद भी तो कोई कम ज्ञानी नहीं है, तो ज्ञान शक्ति उनके भीतर भी है। तो योगज धर्मेण ज्ञान शक्त्या वा न भगवद इच्छा ज्ञायते, पर ये दोनों ही शक्तियां हैं,
वो भगवान की इच्छा को जानने में पर्याप्त नहीं है। इच्छा जिज्ञासायां तो भगवान की क्या इच्छा है, इसकी जिज्ञासा होने पर चित्तस्य भगवत परत्वे, जिसको जिज्ञासा हुई है उसका चित्त भगवत परायण होता है। जब भगवत परायण होता है तब विषय विस्मरणात् निमित्ता भावे जिज्ञासा नश्येत। कहना ये चाह रहे हैं कि भगवान की इच्छा की जानने की जिज्ञासा होने पर चित्त भगवत परायण होता है, तो भगवत परायण चित्त भगवान में ही उतना आकृष्ट हो जाता है कि उसे क्या जानना था वो विषय ही उससे भुला जाता है। और निमित्ता भावे जिज्ञासा नश्येत, यानी अब क्या जानना था, क्यों भगवान की ओर ध्यान लगाया, वो तो बात ही भूल गए। तो कई बार ऐसे भावुक लोगों को हम देखते हैं कि जो गुरुजनों के पास जाते हैं और वहां बैठते हैं, पीछे वो कहते हैं कि मैं कुछ पूछने आया था पर आपके दर्शन किए मैं प्रश्न ही भूल गया। तो इस तरह से वो जिज्ञासा ही वहां नष्ट हो जाती है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। अब ये आशय पंक्तियों से कैसे निकलता है उसको देख लें। इसलिए व्यास नारद को ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। भगवान की इच्छा को जानने के लिए जब ही चित्त भगवत परायण होता है तो लौकिक विषयों का विस्मरण तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, उसको तो निकाल ही दो। लौकिक विषयों का विस्मरण हो तो अच्छी बात है ना। तो भगवत परायण होता है तो जिज्ञास्य विषयों का, ऐसा कर दो। यानी जिस विषय की जिज्ञासा है उस विषयों का विस्मरण होने से फिर अल्प विराम जानने का कोई कारण बच न जाने पर, यानी जिज्ञासा का कारण, जिज्ञासा का कारण बचता न होने से, फिर अल्प विराम जिज्ञासा नहीं रहती। तो जिसमें जो की विषयक भगवत इच्छा है, यह इतना काट दो इसको। तो अब सीधा वचन ऐसा बनेगा कि भगवान की इच्छा को जानने के लिए जब ही चित्त भगवत परायण होता है तो जिज्ञास्य विषयों का विस्मरण हो जाने से, जिज्ञासा का कारण बचता न होने से जिज्ञासा नहीं रहती, ये तात्पर्य हुआ। अब रही बात ये कि ठीक है सामान्य मनुष्यों के साथ ऐसा होता हो, परंतु ये तो अवतार हैं और सर्वज्ञ कहे जाते हैं, नारद व्यास आदि, तो वो भी नहीं जान पाए, ये कैसी बात है। तो उस पर कहते हैं कि अतः सर्वज्ञापि, नारद और व्यास दोनों ही सर्वज्ञ हैं, फिर भी सत्व व्यवधान भगवद अवताराश्च, ये भगवद अवतार हैं पर सत्व के व्यवधान वाले भगवद अवतार हैं। तो सत्व के व्यवधान वाले भगवद अवतार होने से,
यानी शुद्ध अवतार नहीं होने के कारण वो भगवान की इच्छा को यदि नहीं जान पाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी जी ठीक है जी, दंडवत। मेरे श्लोक 44 और 45 थे जी। अच्छा, दंडवत पर जय दंडित प्रणाम। जय ये जो आया ना, जय सर, भगवान अद्भुत कर्म है। जैसे कौरव पांडव में संधि कराने के लिए गए और सर्वसम्मत होने से उस कार्य को भी कर सकते थे, परंतु अद्भुत कर्म थे, विग्रह करा करके इसी प्रकार युधिष्ठिर को समझाने के वाक्य करें, अज्ञान पैदा करें इतिहास के द्वारा। इतिहास कौन सा है जी? इतिहास के द्वारा समझाया भी नहीं जा सकता। भगवान ने वहां ऐसे कई कई पुराने उनको उदाहरण दिए कि भाइयों भाइयों में इस तरह से बंटवारे को लेकर और झगड़ा हुआ तो कैसे कैसा अनिष्ट हुआ, उसको इतिहास कहते हैं। अच्छा जी, क्लियर हुआ जी। पवन कुमार को कुछ कहना है क्या? दंडवत प्रणाम जय जय। मैं पुलकित बोल रहा हूँ। अगले 4 श्लोक जय जय मेरे। अच्छा अच्छा, हाँ करो सर। जी जय जय, दंडवत प्रणाम जय जय। 46वें श्लोक का आभासार्थ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 361 है। इसलिए शोक व्याप्ति युधिष्ठिर के वाक्य कहते हैं। अभी तक पिछले श्लोक में हमने जैसे देखा कि युधिष्ठिर जी को मोह प्रभु करा रहे हैं, तो युधिष्ठिर जी ने प्रभु की बात सुनकर मोह उत्पन्न जो हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर जी ने क्या किया, क्या कहा, वो 46वें श्लोक में आ रहा है। श्लोक का मूल कारिका, आह राजा धर्मसुतः चिंतयन् सुहृदां वदम् प्राकतेनात्मना विप्रः स्नेह मोह वशंगतः। श्लोकार्थ, हे ब्राह्मणों, देहात्म बुद्धि से धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने संबंधियों के वध का चिंतन करता हुआ स्नेह और मोह से अधीन होकर बोला। सुबोधनी जी, राजा पद का यहाँ तात्पर्य यह है कि राजा रजोगुण व्याप्त होता है। धर्म सुत का अर्थ है प्रार्थना से धर्म से उत्पन्न हुए। लौकिक शोक रखना बहिर्मुख धर्म है, उसे युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। यहाँ पे मूल श्लोक में जो राजा और धर्मसुत प्रारंभ में आ रहे हैं, तो उनका महाप्रभु जी वर्णन बता रहे हैं कि जो राजा पद है उसको रजोगुण से आप श्री समझा रहे हैं। तो मुझे जैसे भगवत गीता में गुण त्रय विभाग योग में प्रभु जब रजोगुण के विषय में बता रहे हैं अर्जुन जी को कि जो रजोगुण है वो कर्मों में आसक्ति कराने वाला है, तो वहां से मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा इसका संगति थोड़ी बैठ सकती हो शायद। तो क्योंकि राजा का जो धर्म होता है वो प्रजा का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना और शासन करना, न्याय करना, तो कर्मों में प्रवृत्ति राजा की सहज ही हो जाती है। तो रजोगुण जो है इसलिए शायद यहाँ पे भाव हो। जो धर्मसुत पद है उसका तात्पर्य प्रार्थना से धर्म से उत्पन्न हुए बताया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो प्रार्थना से धर्म से उत्पन्न हुए, तो युधिष्ठिर जी वो धर्मराज का अवतार हैं, तो कुंती जी ने देवताओं से प्रार्थना की, उनकी स्तुति की, तप किया, तो देवताओं ने प्रसन्न होकर पुत्र रूप में के वहाँ जन्म लिया। जैसे कर्ण जो थे वो सूर्य पुत्र थे और अर्जुन जी थे जो इंद्र के पुत्र थे, तो ऐसे ही जो युधिष्ठिर जी थे वो धर्मराज यक्ष से उत्पन्न हुए। तो शायद यहाँ पे धर्मसुत से युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए ये बात आई है। और जो लौकिक शोक रखना वो बहिर्मुख धर्म है, तो युधिष्ठिर जी का ये जो मोह हो रहा है
तो वो अपने लौकिक सगे संबंधियों के लिए हो रहा है, तो अपनी आत्मा और प्रभु से अन्य में जो आसक्ति यहाँ पे हो रही है युधिष्ठिर जी को, तो इसलिए यहाँ पे बहिर्मुख शब्द आ रहा है यहाँ पे सुबोधनी जी में, ऐसा लग रहा है। तो उसे युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। अतएव अपने संबंधियों के वध का विचार करता हुआ पूर्व में किए हुए कार्य का शोक करता है। उसकी अंतःकरण की समीचीनता को भी भगवान ने अपहरण कर ली। समीचीनता शब्द का मुझे जहाँ तक बोध हुआ कि परिस्थिति जो भी सामने उपस्थित हो उसमें सही गलत का जो निर्धार है, वो जो सामर्थ्य है, वो युधिष्ठिर जी की प्रभु ने हरण कर ली महोत्पन्न करके। यही कहते हैं कि प्राकृतेन, जो मूल श्लोक में प्राकृतेन है, अर्थात देह में आत्मबुद्धि करने से उसका अंतःकरण ठीक नहीं रहा। तो जो देह जो है वो प्राकृत है, त्रिगुणात्मिका है, पर उसको ही अपनी आत्मा समझ लेना कि ये देह ही मेरा मूल स्वरूप है, न कि जो आत्मा है जो कि इस देह से बंधी हुई है और देह के क्षीण हो जाने पर, शिथिल हो जाने पर उसको छोड़कर चली जाती है। तो ऐसा जो बोध है वो ना होने से अंतःकरण ठीक नहीं रहा। विप्रा जो मूल श्लोक में आया, यह संबोधन यह बताता है कि जैसे तुम विशेष रूप से मनोरथ पूर्ति करते हो, ऐसे ही भगवान भी नहीं होने के कार्य कर देते हैं। अतः भगवान अद्भुत कर्मा है, ऐसी भावना करनी चाहिए। अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए भगवान अद्भुत कर्मा है यह जानते हो, अतः ऐसी भावना करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सूत जी ये वर्णन जब शौनक आदि ऋषियों को कर रहे हैं, तो उसको ये विवरण करते हुए ये दो प्रकार से महाप्रभु जी ऐसी बात समझा रहे हैं कि दो प्रकार से अर्थ यहाँ पे हो सकता हो कि जब सूत जी ये युधिष्ठिर जी की बात शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, तो उनको विप्रा जब शब्द से संबोधित किया, तो क्योंकि आप जो शौनक आदि ऋषि हो, आपको आप में भी सामर्थ्य है कि आप मनोरथों की पूर्ति करते हो, तो आपको इस बात से समझाना चाह रहे हैं कि भगवान भी ऐसे अद्भुत कर्मा है। अथवा दूसरा प्रकार आप श्री बता रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए आप ये जानते हो कि प्रभु कितने अद्भुत कर्मशाली हैं, अतः ऐसी भावना करनी चाहिए। युधिष्ठिर का मरे हुओं में स्नेह है और जीवित रहे हुए व्यक्तियों में मोह है। यह स्नेह मोह वशम गतः की व्याख्या है। तात्पर्य यह है कि स्नेह और मोह के परवश हुआ युधिष्ठिर इस प्रकार बोला। तो यहाँ पे 46वां श्लोक संपूर्ण हुआ। जय जय जो अंत में बात आई कि स्नेह मोह वशम गतः, तो यहाँ पे युधिष्ठिर का मरे हुओं में स्नेह है और जीवित रहे हुए व्यक्तियों में मोह है। इसका तात्पर्य तो जय जय स्पष्ट हो गया, पर यदि इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन हो कि मरे हुओं में युधिष्ठिर जी का स्नेह है और जीवित रहे व्यक्तियों में मोह है, तो इसको यहाँ पे विशेष रूप से भी समझना है तो जय वो मुझे थोड़ा स्पष्ट है, पर तात्पर्य तो यहाँ पे वर्णित जो है वो समझ में आ गया। जय ये श्लोक नहीं, ये तो क्या है कि मूलकार ने स्नेह मोह वशंगतः ऐसा प्रयोग किया शब्द का। महाप्रभु ने ये स्पष्ट किया कि कहाँ पर स्नेह है और कहाँ पर मोह है। जी जी, जो मरे हैं उनमें उनका स्नेह है और जीवित है उनमें मोह। और तो अभी कुछ ऐसा स्फुरित नहीं हो रहा है तात्पर्य विशेष। हाँ, ये दंडवत प्रणाम। मरे हुए में स्नेह ये तो ठीक है, लेकिन जो जीवित है उनमें मोह हो रहा है। तो मोह का कारण मतलब जो जीवित है उनमें मोह, ये बात समझ नहीं आई। ये आगे के विषय हम पढ़ेंगे, युधिष्ठिर के जो वचन
उनसे ये बातें अभी और स्फुट होंगी। ठीक है जी, दंडवत। हाँ, उसको पढ़ लो। देखो, आश्चर्य की बात है कि दुष्ट चित्त वाले मेरे हृदय में अंकुरित हुए अज्ञान को देखो। मैंने पराये कुत्ते सियार आदि के भक्ष्य इस देह के लिए मेरी बहुत सी अक्षौहिणी सेनाएं मार दी। ये मरे हुओं के लिए उनकी बातें। मैं बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र पिता भाई और गुरुओं से द्रोह करने वाला हूं, इसलिए लाखों करोड़ों वर्ष तक भी मेरा नरक से छुटकारा नहीं होगा। ये सब मरे हुए के लिए। प्रजा पालन करने वाले राजा को धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारना पाप नहीं है, यह नीति वचन मुझे नहीं समझा सकता। मेरे द्वारा जिनके पति मारे गए वे स्त्रियां प्रतिदिन मर रही हैं। यह द्रोह जो हो रहा है वह गृहस्थाश्रम से होने वाले यज्ञ आदि से नहीं मिटाया जा सकता। ये जीवित लोगों के लिए। आज ये हो गया समाधान, दंडवत। जी दंडवत प्रणाम। ये यहाँ जो धर्म सूत्र का दो तरह से अर्थ किया, ऐसा समझना है। एक तो धर्मराज से उत्पन्न हुए और दूसरा ऐसा है लौकिक शोक रखना बहिर्मुख धर्म है, उसे युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। तो मतलब ये धर्म सूत्र का दो तरह से अर्थ है, ऐसा समझना है कि मतलब पूरा वाक्य है। करो समाधान। जी जी जय जय। यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है कि लौकिक शोक रखना बहिर्मुख धर्म है, तो बहिर्मुख धर्म को धर्मसूत पद से जोड़ पाए, इसमें मुझे मतलब पूर्णतः स्फुट नहीं हो रहा है कि इसको अपन जोड़ कैसे सकते हैं। आप यदि थोड़ा पुनः बताएं कि कैसे मतलब इन दोनों को एक साथ मतलब जोड़ सकें। तो ये धर्मसूत्र की व्याख्या में है ना, धर्मसूत्र का एक मतलब अर्थ है प्रार्थना से धर्म से उत्पन्न हुए, और फिर लौकिक शोक रखना बहिर्मुख, मतलब कुछ वहां भी धर्म आया, बहिर्मुख धर्म, और उसे युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। तो मतलब एक है कि मूल धर्म राजा जो हम आदिदैविक स्वरूप समझते हैं, जैसे मतलब कुंती जी ने पुत्र रूप में प्राप्ति की प्रार्थना करके, और फिर दूसरा आया कि लौकिक धर्म है जो बहिर्मुख धर्म है, वो लौकिक शोक रखना, क्योंकि आगे हम भी उनका यही वर्णन आ रहा है कि उनको शोक मोह हुआ, उसे युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। तो उसके लिए भी धर्मसूत्र है ऐसा कि, या मतलब वो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये जी मूल में तो जैसे धर्मसुता के बाद चिंतन पद आ रहा है, फिर सुहृदम वदम, तो वो तो लग रहा है कि आगे वाली पंक्ति से जुड़ी हुई बात है कि उन्होंने अपने संबंधियों के वध का विचार करके पूर्व में कार्य जो किया उसका शोक हुआ। तो ये जो पंक्ति है कि लौकिक शोक रखना बहिर्मुख धर्म है, उसे युधिष्ठिर ने स्वीकार किया, तो संभवतः धर्मसुता पद से उसको जोड़ सकते हैं, पर मुझे वो मतलब स्फुट नहीं हो रहा है कि बहिर्मुख जो धर्म है उसे स्वीकार करना धर्मसुता पद से कैसे जुड़ेगा। उसके साथ जोड़ा नहीं है वो, तो जो आगे प्राकृतेन आत्मना स्नेह मोह वशंगतः, उसके अर्थ में आचार्य चरणों ने ये बात कहा नहीं कि प्राकृतेन आत्मना इति देहात्म बुद्धिया, देह में आत्मबुद्धि रखते हुए उसने वो स्नेह और मोह वश हुआ। तो अन्वय क्या है इसका? राजा धर्मसुतः सुहृदाम वधम चिंतयन, धर्म का बेटा युधिष्ठिर जो राजा है उसने सुहृदों के वध का चिंतन करते हुए प्राकृतेन आत्मना, यानी देह में आत्मबुद्धि रखते हुए वो स्नेह और मोह के वश
प्राप्त हुआ। तो महाप्रभु ये सुबोधनी में इसका अर्थ समझा रहे हैं कि राजा तो रजोगुण व्याप्त है, इसलिए उसके यहाँ इसको राजा शब्द से कहा गया है। दूसरा और कोई नाम नहीं दिया है, युधिष्ठिर या ऐसा कुछ भी, पांडव। तो राजा का मतलब जो रजोगुण से व्याप्त है, तो इस समय उसकी स्थिति ऐसी है। और फिर ऐसा भी वो धर्मसुत है, यानी कुंती की प्रार्थना से धर्म से वो पैदा हुआ है। ऐसा जो युधिष्ठिर, वो बहिर्मुखम धर्मम उदरीकृतवान, बहिर्मुख धर्म यानी देहात्म बुद्धि, उसका उसने अंगीकार किया। तो देहात्म बुद्धि होने से देह संबंधी है जो लोग, उनके मारे जाने से उसके अंदर ये सब भाव, स्नेह मोह आदि है, वो प्रकट हुए। तो कुंती की प्रार्थना से धर्म में पैदा हुए युधिष्ठिर ने बहिर्मुख धर्म को अंगीकार किया, ऐसा ये सीधा वचन है। उसे तोड़कर इन्होंने समझाया है कि लौकिक लोगों के मृत्यु होने पर उसका शोक रखना बहिर्मुख धर्म है, वो देहात्म बुद्धि का ही परिणाम है। और ऐसे बहिर्मुख धर्म को युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। जी जी जी। तो मतलब ये पंक्ति स्वरूप न होकर के कार्य रूप में इसको समझना है युधिष्ठिर जी। करो आगे। जी जी जी। 47वें श्लोक का आभासार्थ, पृष्ठ 362। युधिष्ठिर की विपरीत बुद्धि हुई, इसे विस्तार से कहते हैं। तो अभी ये जो बात आई स्नेह मोह वशम गत वाली तक जो बात आई, उसके बाद अब आगे 47वां श्लोक मूल कार्य का। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृत प्ररूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षोहिणीर्हतः। श्लोकार्थ। आश्चर्य की बात है कि दुष्ट चित्त वाले मेरे हृदय में अंकुरित हुए अज्ञान को देखो। मैंने पराये कुत्ते सियार आदि के भक्ष्य इस देह के लिए मेरी बहुत सी अक्षोहिणी सेनाएं मार दी। सुबोधनी जी, देह के उपभोग के लिए बड़ा अन्याय करना अज्ञान है जो मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है। इसका प्रतिकार नहीं हो सकता। इसका कारण मेरी अंतःकरण की अशुद्धि है। युधिष्ठिर अपने में पैदा हुए अज्ञान को कहता है कि श्व यानी कुत्ते शृगाल से खाने योग्य परकीय इस मेरे शरीर के लिए मैंने अपनी अनेक अक्षोहिणी सेनाएं मार डाली। यह युधिष्ठिर का अज्ञान है। वास्तव में तो भगवान ने पृथ्वी भार मिटाने के लिए लीला से ही उन्हें मार दिया है। यहाँ पर युधिष्ठिर जी को मोह के कारण जो उनकी व्यथा है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि युधिष्ठिर जी को अभी अज्ञान लग क्या रहा है। श्लोक मतलब यहाँ पे सुबोधनी जी के पूर्व भाग में उसका वर्णन आया है कि जो मेरे हृदय में ये जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसका कारण मेरे अंतःकरण की अशुद्धि है। यानी कि मेरा अंतःकरण अभी अशुद्ध है, उसके कारण मैंने जो अन्याय किया है इसका मैं प्रतिकार नहीं कर सकता हूँ। और ये जो अज्ञान है वो कैसा है कि जो देह है, जो कुत्ता शृगाल आदि जो जानवर हैं वो इसका भक्षण करेंगे, या फिर उनके भक्षण करने के लिए मेरा ये जो शरीर है, मैंने उस शरीर के फायदे के लिए हजारों लाखों जो सैनिक अक्षोहिणी सेना में और अन्य जो भी पशु जीव होते हैं, घोड़े हाथी आदि, उन सब को मैंने अपने इस देह के स्वार्थ के लिए मार डाला, जिसको अंत में जानवर भक्षण करने ही वाले हैं। तो ये युधिष्ठिर जी को अपना अज्ञान लग रहा है और उनका अज्ञान तो अज्ञान जो ये बोल रहे हैं तो
उसके विपरीत जो मूल बात जो है वो सुबोधनी जी के अंत में बता रहे हैं कि वास्तव में तो भगवान ने पृथ्वी का भार मिटाने के लिए ये सब लीला की है। तो युधिष्ठिर जी को जो अज्ञान लग रहा है वो वास्तव में है नहीं। यहाँ पे 47वां श्लोक पूर्ण हुआ। करो भले आगे। जी जय जय। 48वें श्लोक का आभासार्थ। इससे यह कहा कि यह लोक मेरा बिगड़ गया है और परलोक भी बिगड़ गया, यही अब कहता है। तो अब तक जो 47वें श्लोक में बात आई वो इस लोक से संबंधित है। अब वो परलोक में उसका क्या संबंध है वो अब आगे 48वें श्लोक में आ रहा है। मूल कारिका। बाल द्विज सुहृन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रुह न मे स्याद निर्यान मोक्षो रपि वर्षायुतायुतैः। श्लोकार्थ। मैं बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, पिता, भाई और गुरुओं से द्रोह करने वाला हूँ, इसलिए लाखों करोड़ों वर्षों तक भी मेरा नरक से छुटकारा नहीं होगा। सुबोधनी जी। बालक अभिमन्यु आदि, द्विज द्रोणाचार्य आदि, संबंधी शल्य आदि, मित्र कर्ण आदि, पितर भीष्म आदि, भाई दुर्योधन आदि, ये ही गुरु रूप में समझने लायक थे। यहाँ पे मूल कारिका में जो बाल द्विज सुहृन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह, तो उसमें जो ये एक एक युधिष्ठिर जी का संबंध है उससे किन किन को समझना ये यहाँ पे महाप्रभु जी बता रहे हैं। तो इस पंक्ति में जैसे जो मित्र कर्ण आदि आया है तो मैंने इस पर थोड़ा विचार किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कर्ण को मित्र क्यों कहा, क्योंकि वास्तव में तो कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। तो अब कर्ण का जो संबंध दुर्योधन से था वो उनके परम मित्र के रूप में था, तो शायद उस भाव से ये बात कही गई हो, इसलिए यहाँ पे मित्र के लिए कर्ण का प्रयोग आपने किया हो, ऐसा लग रहा है। यदि अन्य कोई भावार्थ हो तो कृपया करके बताइएगा। और दूसरा ये बात यहाँ पे जो आई कि ये सब जो संबंध हैं उनका विवरण बताने के बाद में ये ही गुरु रूप में समझने लायक थे, तो इन सभी संबंधों को युधिष्ठिर जी गुरु रूप में समझ रहे, या इनको गुरु रूप, सबको गुरु रूप में कैसे लिया, ये बात पे थोड़ा सा प्रकाश हो तो समझ में आए। आगे। और भी अन्य बहुत से थे जिनका मुझे सम्मान करना चाहिए था, उन सब के सामने उन सब के साथ मैंने द्रोह किया। बताए गए इनमें यदि ज्ञान पूर्वक एक को भी मार डालें तो महापातक होता है और उसका प्रायश्चित नहीं है। मैंने तो इन्हें मार कर अनेक महापातक किए हैं, इसलिए प्रायश्चित से मेरी शुद्धि हो ही नहीं सकती, इसलिए प्रलय पर्यंत मुझे नरक में ही रहना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी संबंधी थे ये महाभारत के युद्ध में इन सबको अपने प्राण गंवाने पड़े। तो युधिष्ठिर जी उसका जो भार है वो अपने ऊपर लेते हुए बता रहे हैं कि मेरे स्वार्थ के कारण इन सबको अपना देह त्यागना पड़ा, इनके प्राण चले गए। तो उस सब का जो भार है, ये जो कर्म मैंने किया है उसका फल भी मुझे प्राप्त होगा। तो वो फल युधिष्ठिर जी अभी विचार करते हुए कह रहे हैं कि वो ऐसा नरकवास होगा कि जो प्रलय काल तक चलेगा। तो युधिष्ठिर जी अपने जो परलोक की बात है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने पूर्व में जो महाभारत के युद्ध में इतना सब किया जिसके कारण मेरे संबंधियों के प्राण चले गए, तो उसका मुझे नरकवास भोगना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 48वां श्लोक पूर्ण हुआ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि युधिष्ठिर अजात शत्रु कहे जाते हैं। जैसे भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के ऐसी प्रतिष्ठा थी कि जो प्रतिपक्ष वाले थे वो भी वाजपेयी जी के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखते थे राजनीतिक क्षेत्र में, तो उनका वैसा कोई शत्रु नहीं था। उसी तरह भले ही कर्ण प्रतिपक्ष में थे, फिर भी युधिष्ठिर की भावना उनके प्रति मित्रवत थी और
दूसरा ये है कि जितने भी यहाँ नाम गिनाए गए हैं अभिमन्यु सहित, उनके जो गुण हैं एक एक के, उनके गुणों से उन्होंने कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण की है, उस अभिप्राय से उनको वो अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं और उनको गुरुतुल्य कहते हो, ऐसा अभिप्राय समझ में आता है। और वैसे कोई महाभारत में सूक्ष्म रूप से ऐसी कोई बातें हों कि जिसमें कर्ण के साथ युधिष्ठिर का ऐसा कोई संवाद हुआ हो और वहां ऐसा मैत्री उनकी वहां दिखाई देती हो, तो मुझे अभी स्मरण नहीं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जय जय, आगे करूं या कोई प्रश्न है? धन्यवाद राम जी। ये यहाँ जो पंक्ति है संबंधी, शल्य आदि, मित्र, यदि मित्र के बाद कॉमा आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, तो फिर वो कर्ण आदि एक अलग शब्द हो जाएगा। शल्य तो मामा था ना उनका। शल्य आदि मित्र के बाद अगर कॉमा आए तो शायद नहीं, वो मूल सुबोधनी में उसी तरह से। हाँ ठीक है जी। संबंधी शल्य आदि कोमा, मित्र कर्ण आदि, पितर भीष्म आदि, ऐसे वो तो सही है। हाँ। आदि के बाद कोमा होना चाहिए। करो भले आगे। जी जी जी, 49वां श्लोक, मूल कारिका। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः धर्म युद्धे वधो द्विषाम् इति मेन तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। श्लोकार्थ: प्रजा पालन करने वाले राजा को धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारना पाप नहीं है, यह नीति वचन मुझे नहीं समझा सकता। सुबोधनी जी, शंका होती है कि जो लड़ने वाले हैं इनके मारने में कोई दोष नहीं है, तो कहते हैं कि ठीक है, किंतु श्रेयः प्रजा पालनमेव राज्ञाम्, प्रजा का पालन करना ही राजाओं के लिए श्रेय रूप है। इस कथन से प्रजा की रक्षा के लिए कौरवों का वध होता तो कोई दोष नहीं था, परंतु प्रकृत में तो दुर्योधन प्रजा का पालन कर रहा था और मैंने अपने लोभ के लिए ही उन सबको मारा। अतः प्रजा के पालन करने वाले राजा को धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारना पाप नहीं है, यह नीति वचन मुझे नहीं समझा सकता। यहाँ पर युधिष्ठिर जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई यदि उनको समझाने का प्रयास भी करे तो क्यों उनको समझाना व्यर्थ है। ये तो इस बात को युधिष्ठिर जी यहाँ पे थोड़ा सा स्फुट करा रहे हैं। तो यदि कोई ऐसी शंका करे कि जो क्षत्रिय हैं, ये युद्ध करना उनका धर्म है, लड़ना उनका धर्म है, प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म है, तो वो ये लड़ते हुए यदि अपने प्राण खो भी दे या फिर किसी को मारना भी पड़े युद्ध क्षेत्र में, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो वो बात ठीक है, परंतु फिर ये जो शंका कोई करे तो उसके उत्तर में ये बात बता रहे हैं कि प्रजा का पालन करना ही राजाओं के लिए श्रेय रूप है। तो राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है। तो यदि इस कारण से कौरवों का वध किया होता कि कौरव अपनी प्रजा का पालन नहीं कर रहे थे और इसलिए उनका वध करके उस प्रजा को मुक्त करना और उनको एक बेहतर शासन देना, यदि इस कारण से उनका वध किया होता तो बात चल जाती, परंतु कौरव तो अपने प्रजा को सुखी रख रहे थे। तो हमने तो अपना राज्य पाने के लिए कौरवों से युद्ध किया, परंतु उसमें प्रजा का शासन करना या प्रजा को मतलब बेहतर शासन देना, उत्तम शासन देना, वैसी वहां पे कोई समस्या थी नहीं। तो हमने तो अपने स्वार्थ के लिए दुर्योधन आदि कौरवों को मारा। इसलिए जो प्रजा का पालन करना, राजा को धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारना पाप नहीं है, तो वो पाप हमको लगा है, ये युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। तो युद्ध में
धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारने से पाप नहीं लगेगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये युधिष्ठिर जी का कहना है। 49वां श्लोक यहाँ पे संपूर्ण हुआ। हाँ जय जय, यहाँ पे मेरा क्रम भी पूर्ण हुआ। दंडवत प्रणाम जय जय। अच्छा करो आगे जिनका क्रम हो। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ये बात आई कि अगर प्रजा के पालन करना ही राजाओं के लिए श्रेय रूप है और उसके लिए अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें दोष नहीं लगता, तो ऐसे समझना कि जो भी कोई युद्ध है उसमें भी इस तरीके से कैटेगराइज है कि अगर वो प्रजा के पालन में है तो ही वो धर्म युद्ध है, और कोई भी हेतु हो या तो कोई भी अन्य इंटेंशन से किया है तो फिर उसको धर्म युद्ध नहीं गिना जाएगा। यानी वो विस्तार के लिए या तो ऐसा कुछ भी हो तो वो धर्म युद्ध, और उसमें जो भी हो रहा है तो उसका पाप लगता है, ऐसा। क्या नाम जी जय जय। मुझे अब शास्त्र में जो राजा के लिए जो धर्म सूची है उसका तो मुझे पूर्णतः ज्ञान नहीं है, पर जैसे यहाँ पे बात आई उससे तो ये समझ में आ रहा है कि यदि राजा मात्र अपने स्वार्थवश यदि युद्ध करे तो उसमें जो धर्म है या फिर जो अपना होने की संभावना है वो नहीं हो। तो यदि प्रजा के हित के लिए यदि युद्ध किया जाए, प्रजा यदि सामने से कोई अन्य राजा आक्रमण कर रहा है तो हमें राजा होने के नाते अपनी प्रजा की रक्षा करनी हो, उसके लिए युद्ध क्षेत्र में जाना पड़े, या फिर कोई आतताई राजा ऐसा हो कि जो अपनी प्रजा को कष्ट दे रहा हो तो उससे उस प्रजा को मुक्त करने के लिए यदि युद्ध करना पड़े, तो वहां पे जो धर्म की संगति है वो समझ में आती है और उससे पाप ना लगे। पर यदि अपने स्वार्थवश कोई राजा मात्र केवल कि मुझे कुछ प्राप्त हो उसके लिए वो युद्ध करने चला जाए और फिर ऐसे अनेकों लोग अपने प्राण गंवा बैठे, तो वहां पे कुछ ना कुछ पाप हो लगे राजा को, ऐसा समझ में आ रहा है। जी जी। अब क्षत्रियों का तो धर्म ही है ना कि राज्य का विस्तार करें, तो फिर उसमें तो फिर स्वार्थ नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा का उसमें आता है कि उनका धर्म ही है कि अपने राज्य को विस्तार करें। जैसे कि आगे जाके अपने युधिष्ठिर जी भी अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो उसका हेतु वही है कि सब लोग उसको सरेंडर करें, कोई ये ना करे, तो फिर वहां पे कैसे समझेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विषय है वो हमारे यहाँ तो यानी भारतीय परंपरा में ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं जिसमें केवल लूट खसोट करने के लिए या लोगों को केवल उजाड़ने के लिए बस्तियों को ऐसे बर्बर आक्रमण किए जाते हैं, जैसे चंगेज खान है या जैसे मोहम्मद गोरी है। तो ये सब लोग जो भी आए वो उनका तो कोई राज्य था ही नहीं, वो लुटेरे ही थे, खुद का भी कोई राज्य नहीं था, और न वो यहाँ आते थे तो वो कोई राज्य करने के लिए आते थे, लूट के चले जाते थे। बाद में दो चार नमूनों ने ये समझा कि हिंदुस्तान एक ऐसा विचित्र देश है कि जहाँ राजा को विष्णु स्वरूप माना जाता है, और जो राजा हार जाता है तो वो प्रजा दूसरी राजा को ही भगवान के रूप में स्वीकार कर लेती है। इतना ही नहीं, उस राजा के जितने भी अमलदार हैं और नौकर चाकर हैं, सेना है, वो भी विजयी राजा के शरण में हो जाती है। तो ये जब उन लोगों को पता चला तब फिर ये लोग यहाँ सेटल होने का सोचने लगे। तो इन दिनों में जिस तरह से ये टेररिस्ट होते हैं उस तरह से केवल टेरर करना, इस प्रकार के जो युद्ध हैं वो युद्ध धर्म युद्ध नहीं माने जाते हैं, परंतु राज्य विस्तार करना या शत्रु के आक्रमण से अपने प्रजा और अपने सम्मान की
राज्य की रक्षा करना, उस प्रकार के युद्ध में तो धर्म युद्ध होना उसको माना जाता है और उसमें कोई अपराध नहीं है। जी 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 जय जय, यहाँ पे ये जो पूरा प्रसंग अभी चल रहा है युधिष्ठिर जी का मोह होने का, तो 45वें श्लोक में जैसे प्रभु के अद्भुत कर्मा होने की बात आई, और इस अध्याय के प्रारंभ में जो कारिकाएं थी उनमें भी ये बात आई थी कि कुंती जी की स्तुति के बाद जो प्रभु के अद्भुत कर्मा होने की जो बात है उसका विवरण आएगा। तो यहाँ पर जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में 51वां नाम है परमाद्भुत कार्यकृत, उसको संगत कर सकते हैं जय जय यदि। हाँ, वो एक पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ है ये ना। जी जय जय। अच्छा, मैं अभी वही देख रहा था, मैंने कहा आप हिंदी भाषियों में पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम एकदम वापस में पढ़ते हो ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा किया, याद दिवा दिया। करो आगे जिनका क्रम हो। धन्यवाद, प्रणाम जय जय। मेरा काम है आभासार्थ। शंका करते हैं कि इस पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित कर लिया जाए, शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसके समाधान में कहता है कि मतलब अभी जो युधिष्ठिर को जो भी शोक हो रहा है तो उसकी निवृत्ति के लिए ये जो पाप उनसे मतलब ऐसे मोहवश उनको लग रहा है कि ये पाप हो गया मुझसे, तो उसकी प्रायश्चित कर लिया जाए तो ये शोक करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे अगर किसी को शंका हो रही हो तो उसके समाधान में कह रहे कि स्त्रीणाम मद्धत बंधुनाम द्रोहो यो अविहोत्थित कर्म विग्रह हमें दिए नाहम कल्पो व्योपोहितम। श्लोकार्थ, मेरे द्वारा जिनके पति मारे गए वे स्त्रियां प्रतिदिन मर रही है। यह द्रोह जो हो रहा है वह गृहस्थ आश्रम से होने वाले यज्ञादि से नहीं मिटाया जा सकता। मतलब युधिष्ठिर जी को ऐसा लग रहा है कि मेरे वजह से जो भी पति मर गए और पति मरने के कारण वो जो उनकी जो स्त्रियां है वो प्रतिदिन वो भी मर रही है, तो ये उनसे द्रोह हो गया वैसा मान रहे। तो उसकी जो प्रायश्चित रूप जो गृहस्थाश्रम में जो यज्ञ आदि होते हैं तो उनसे भी नहीं ये मीटा जा सकता है, वैसा कर रहे। सुबोधिनी में श्री महाप्रभु जी समझा रहे कि रोग की तरह पाप का प्रतिकार किया जाता है, वह प्रतिकार नवीन उत्पन्न हुए का प्रथम करना चाहिए। मतलब रोग की तरह हमें पाप का प्रतिकार किया जाता है। जैसे मतलब ये नहीं समझ में आया कि रोग की तरह पाप का प्रतिकार कैसे होता है, ये मुझे नहीं समझ में आया। और वह जो प्रतिकार है वो जो नवीन उत्पन्न जो भी हमसे पाप हुआ है उसका प्रथम करना चाहिए, ऐसा समझा रहे। तदनंतर पुराने पापों का प्रतिकार करना चाहिए, फिर नए के पाप का प्रतिकार करने के बाद पुराने जो भी पाप किया है उसका प्रतिकार हमें करना चाहिए, वैसा समझा रहा है। कि प्रतिदिन हजारों स्त्रियां मेरे से मारे गए अपने पतियों को लेकर शोक करती हुई मर रही है, वह द्रोह यहाँ ही बड़े रूप में उपस्थित हो गया है। यदि कहे कि इस द्रोह का प्रायश्चित कर लिया जाए तो कहते हैं कि इसका प्रायश्चित सर्व परित्याग एवं शरीर प्रति परित्यागी है। मतलब जो स्त्रियां जो शोक युक्त हो रही है क्योंकि उनके पति मर चुके हैं, तो उसका प्रायश्चित तो ये जो अगर देह शरीर का परित्याग करे तभी उसका प्रायश्चित हो पाएगा, वैसे युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। कि गृहस्थ में होने वाले जिनमें प्राणियों की हिंसा होती है ऐसे यज्ञ प्रायश्चित रूप नहीं हो सकते। मतलब गृहस्थ आश्रम में रह के जो भी प्राणियों की हिंसा करके जो भी यज्ञ होते हैं वो यज्ञ रूप से वो प्रायश्चित नहीं हो पाएगा, वैसा कह रहे कि यज्ञादि द्वारा मैं इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता, इसका प्रायश्चित तो उपयुक्त ही है। मतलब ये यज्ञ आदि रूप में जो करूंगा उससे ये पाप का मुक्ति मुझे नहीं मिल पाएगी, ऐसा कह रहे। और इसका प्रायश्चित तो जो बताया कि शरीर का त्याग ही इसका प्रायश्चित हो पाएगा वो ही है, ऐसा कह रहे। ये श्लोक संपन्न हुआ। सरल है, करो आगे। जी इसलिए मुझे ये लाइन नहीं समझ में, रोग की तरह पाप का प्रतिकार किया जाता है, प्रायश्चित होता है ना। मतलब जैसे रोग मतलब प्रायश्चित
रोग अगर हमको होता है तो वो प्रायश्चित हुआ है, वैसा समझना चाहिए। अरे रोग की दवाई होती है, ऐसे पाप का प्रायश्चित होता है। जी जी समझना है। तो यहाँ पे ये वह प्रतिकार नवीन उत्पन्न हुए का प्रथम करना चाहिए, तदंतर पुराने पापों का प्रतिकार करना चाहिए। तो ये बात यहाँ कैसे संगत हो रही है कि यहाँ पे जो युधिष्ठिर जी जो यानी कि जो युद्ध में जो वध हुआ उसके पहले प्रतिकार करना चाह रहे हैं, ऐसा वो कैसे समझे? पुराना वाला कौन सा फिर? युद्ध में जिनको मारा वो पुराना हो, और उनके मरने के कारण जो स्त्री पुत्र वृद्ध वो रोज मर रहे हैं वो नवा नित्य होने वाला। जी 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 जी। अभी आगे का श्लोक के 51 श्लोक का आभासात में कह रहे हैं कि यद्यपि ऐसे दोषों का वेद ने प्रायश्चित बताया है, परंतु उसमें मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि ठीक यज्ञ के उपयोगी साधन नहीं है। मतलब वेद में ऐसे जो भी दोष हुआ हो हमसे तो उसका प्रायश्चित बता है, परंतु उसमें युधिष्ठिर जी का अधिकार नहीं है, वैसा बता रहे। क्योंकि ठीक यज्ञ उपयोगी जो भी साधन है वो नहीं रहे हैं, वैसा कह रहे कि साधनों के ठीक न होने पर अजीर्ण में भोजन की तरह वह यज्ञ सर्वनाशक हो जाता है। मतलब अब साधन ही ठीक नहीं रहे हैं, मतलब तो फिर जैसे हमें इनडाइजेशन हो तो भी हम भोजन करें तो वो यज्ञ तो वो खुराक ही पॉइजन हो जाएगा, वैसे ही यज्ञ जो होगा वो सर्वनाशक हो जाता है, वैसा समझा रहे। इसलिए वैसे यज्ञ से मेरा निस्तार नहीं है, मतलब इसलिए यज्ञ से मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, वैसा कह रहे। यह दृष्टांत पूर्वक कहता है कि यथा पंकेन पंकाम्भः सूरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञे माष्टुम अर्हति। श्लोकार्थ, जैसे कीचड़ से गंडला जल साफ नहीं होता और मदिरा का बिंदु मदिरा से पवित्र नहीं हो सकता, वैसे ही हिंसा प्रधान यज्ञों से एक भी प्राणी की हत्या का मार्जन नहीं हो सकता। मतलब अगर हम कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता और मदिरा का बिंदु वो और मदिरा से साफ नहीं होता क्योंकि वो इटसेल्फ अपवित्र है, तो वैसे ही जो भी हिंसा प्रधान जो भी यज्ञ है तो वो मतलब उसमें प्राणी की हत्या होती है, तो उस मतलब हाँ, तो उससे कोई भी जो युधिष्ठिर जी से जो पाप हुआ है हत्या का, तो उसका मार्जन नहीं हो सकता, वैसा कह रहे। सुबोधिनी जी, कीचड़ के जल के धोने के लिए जैसे कीचड़ का लेप हो तो बीट आदि पर लेपन की तरह अधिक मिट्टी बनाने वाला ही होगा। यह दृष्टांत पल्लोक नाशक रूप में नहीं दिया गया, इसलिए युधिष्ठिर पल्लोक को नाश करने वाला दूसरा दृष्टांत कहता है। मतलब जैसे हम कीचड़ के जल से धोने के लिए अगर कीचड़ का ही लेप हो तो वो बीट आदि लेपन की अधिक उसमें मिट्टी बनाने वाला ही होगा, उससे कुछ कम नहीं होगा वो। मतलब ये दृष्टांत ये लौकिक दृष्टांत है, उसमें कोई पल्लोक नाशक ये एग्जाम्पल में नहीं समझ में आता, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहे कि वो आगे कह रहे कि सूर्य वा जैसे मदिरा के बिंदु के स्पर्श होने पर अधिक मदिरा से धोना पल्लोक का नाश करने वाला है। मतलब अगर कोई मदिरा का बिंदु हो गया, मदिरा का बिंदु का स्पर्श अगर हो गया हो तो वो अगर वो हाथ हम मदिरा से ही अगर धोएंगे तो वो उससे तो पल्लोक का भी नाश होता है। इसी प्रकार एक भी स्त्री हत्या जिनमें पशु मारे जाते हैं ऐसे अनेक यज्ञों से दूर नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी हत्या है जो होती है तो उससे हम अगर पशु मारे जाते हैं वैसे हिंसक यज्ञों से वो हत्या का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा, वैसा समझा रहे कि वास्तव में वेद के पूर्व कांड के विचार करने वालों ने जो ज्ञान बताया है वह मोह करने वाला ज्ञान है, यह निरूपण किया गया है। मतलब जो भी पूर्व कांड का विचार जो करने वाले जो ज्ञान बताया गया है वो मोह करने वाला ही ज्ञान है, वैसा कह रहे कि इस प्रकार भगवान का अद्भुत कर्मत्व सिद्ध हुआ, अर्थात भगवान जैसे जैसे उसे समझा रहे हैं वैसे वैसे उसका शोक बढ़ ही रहा है। प्रत्यक्ष में यह दिख रहा है कि समझा रहे हैं परंतु उसका फल विपरीत ही हो रहा है, इसलिए भगवान अद्भुत कर्मा है यह सिद्ध हुआ।
जैसे मुझे ये लास्ट पैराग्राफ अच्छे से नहीं समझ में आया, क्योंकि भगवान का उसमें मतलब भगवान का क्यों रेफरेंस इधर दे रहे वो नहीं समझ में आया। इस इति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की श्री वल्लभाचार्य चरण विरचित श्री शुभोदिनी जी के वक्ता के हस्तप्रदक प्रकरण के उत्तम अधिकार प्रकरण का 8वां अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण है। अस्तु जैसे ये मुझे नहीं समझ में आया लास्ट पैराग्राफ। किसी को करना हो समाधान तो ये मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे एक एग्जांपल दिया कि भगवान वो दुर्योधन की सभा में संधि कराने गए थे, लेकिन वहां भी विग्रह करवा के आए, मतलब भगवान की अंतिम इच्छा यही थी। तो यहाँ भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान अद्भुत कर्मा है और उनकी इच्छा ऐसी ही थी, जैसे हमने आगे पढ़ा कि युधिष्ठिर जी का जो मोह है वो भीष्म जी से निवृत्त हो, इसलिए भगवान जितना समझा रहे थे वो भी वो युधिष्ठिर जी समझ नहीं पा रहे हैं, उसका फल विपरीत ही हो रहा है। इससे जो हम अध्याय का अर्थ महाप्रभु जी ने कारिका में समझाया था कि अद्भुत कर्मा है, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ समझ आ रहा है जी। ये जो अंतिम पंक्ति है वो तो ये पूरे अध्याय का सारांश है। एवं भगवतो अद्भुत कर्मत्वम सिद्धम, वो केवल इस श्लोक में जो अंतिम बात की गई है पूर्व कांड के विषय में, उसका निष्कर्ष नहीं है, तो उसे तो अलग से देखो। अब रही बात ये कि वो क्या कह रहे हैं, तो ये है कि यज्ञादि कर्मों से पाप धुल जाते हैं ऐसा कहा जाता है, पर जो पाप धुलने का उपाय है वो भी हिंसात्मक है, तो उस पर ये कटाक्ष कर रहे हैं। महाप्रभु ये कह रहे हैं कि युधिष्ठिर का बहुत बड़ा कटाक्ष है कि पूर्व कांड विचारकों ने जिस ज्ञान का मथन करके और हमें ये बताया वो ही मोह ज्ञान है, ऐसा युधिष्ठिर कहना चाहते हैं। राम जी, तो युधिष्ठिर जैसे शास्त्रज्ञ और इस तरह धर्म राजा जो कहलाते थे, तो उनकी ऐसी इस तरह, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन या तो इतना शोक हो गया है जिससे ये स्टेटमेंट आया है, क्योंकि यज्ञ रूप है हरि, तो पूर्वकांड जो बात कर रहे हैं उसको मोह पैदा करने वाला वो तो शास्त्र को यानी वेद जैसे शास्त्र को ही इंगित कर रहे, तो कैसे समझ? वो तो आगे हम देख चुके हैं ना इस अध्याय में कि भगवान युधिष्ठिर के मोह को भीष्म से निवृत्त कराना चाहते हैं, तो उनके सामने सब प्रमाण फेल हैं। व्यास नारद फेल हो गए, भगवान खुद फेल हो गए, तो यही तो अद्भुत कर्मता है भगवान की कि वो भीष्म के द्वारा ही उनके इस मोह का निवर्तन करना चाहते हैं। यही तो अद्भुत कर्मता है। जी जी मुझे ये प्रश्न था कि अगर मतलब पूर्व कांड विचार करने वाले जो ज्ञान बताए वो मोह कराने वाला ज्ञान है, मतलब वो उनको मतलब प्रभु ही पूर्व कांड और उत्तर कांड दोनों प्रभु ही है, तो वो कैसे मोह कराने वाला ज्ञान है वो नहीं पता चला। वही तो ज्ञान है, हिंसा का प्रायश्चित करना है। कैसे दूसरे 2 4 5 पशुओं को यज्ञ में स्वाहा करो तो हो जाएगा, तो ये तो समझ में नहीं आएगा ना किसी को। ये किसको स्वीकार्य हो सकता है? जी जी जी, मतलब वो मतलब उसका भी कोई गूढ़ अर्थ है वो समझना पड़ेगा वैसा। जी युधिष्ठिर उदाहरण देते हैं कि शराब का दाग अगर आपके कपड़े पर पड़ा है तो शराब से नहीं धुल सकता है, उसके लिए कुछ और उपाय चाहिए। तो हिंसा का दाग है वो दूसरी हिंसा से कैसे धुलेगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यही तो मोह है उसका। अब होता हो या नहीं होता हो वो एक अलग से विचारणीय विषय है, पर युधिष्ठिर अभी मोहित अवस्था में है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं।
जी जी। हाँ जी, धन्यवाद। मैंने जो उपाय जो बताए उपाय शास्त्रों में जो उपाय बताए जाते हैं पाप के, तो वो तो यथार्थ ही है, लेकिन इस समय शायद युधिष्ठिर को मोह होने के कारण वो उपाय भी मोह के कारण मोह जनित लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जजमेंट दिया कि यहाँ ये कहा है कि वास्तव में वेद के पूर्व का विचार करने वाले जो ज्ञान बताया वह मोह करने वाला ज्ञान है। तो वो मोह होने के कारण कह रहे हैं वो, ये ज्ञान भी मोह के कारण है। तो क्या जैसे मोह के कारण तो नहीं होगा ना वो उपाय, चूंकि बताया है। तो जैसे लोक में प्रचलित है, जैसे गाय मर जाती है तो उसका वो माने उसका उपाय गंगा जी का स्नान करके आओ, और इस तरह से माने समाज के द्वारा फिर उसको माने जो उपाय है शास्त्र में बताया है, तो वो तो है, तो करते भी है उसे। अब यहाँ जो बता रहे हैं कि वो तो मोह करने वाला ज्ञान है, तो वो उसको मोह हो रहा है इसलिए उसको लग रहा है ऐसा, ऐसे समझे जी। नहीं, या तो वैदिक जो यज्ञ है उस यज्ञात्मक उपाय की यहाँ बात हो रही है। वेद में कहीं कोई गंगा स्नान की बात थोड़ी है। या तो ये यज्ञ करोगे तो ये प्रायश्चित हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, इसकी आहुति दोगे तो ये फल मिलेगा। पूर्व कांड में तो यही है ना, यज्ञ के अलावा और कुछ वस्तु ही नहीं है वहां। तो आभासार्थ है उसमें यही बात तो की गई ना कि दोषों का वेद ने प्रायश्चित बताया है, तो मेरा उसमें अधिकार नहीं है। उससे और उल्टा हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए वैसे यज्ञ से मेरा निस्तार नहीं है। कैसे नहीं है, तो उसके उदाहरण से उन्होंने बताया। हाँ भैया ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है, आज यहाँ अध्याय संपन्न हुआ है, यहाँ विराम रखते हैं।